We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसकी ताजा रिपोर्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन ने चैरिटी के नाम पर अरबों की संपत्ति पर कब्जा किया। यह कंपनी पहले नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी संपत्तियों को देख रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने इस कंपनी को चंदा दिया, उन्हें बाद में राजनीतिक फायदा भी मिला, जैसे चुनावी टिकट या पार्टी में पद। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोपितों का पक्ष सुनने के लिए 14 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इस मामले में गवाहों के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने दान दिया, उनके साथ धोखाधड़ी की गई। कुछ दानदाताओं को टिकट भी दिए गए। राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रूप से नेशनल हेराल्ड की प्रशासक थी। दिल्ली की अदालत में दायर दस्तावेजों में ईडी ने साफ तौर पर कहा कि यंग इंडियन को नॉन प्रॉफिट कंपनी दिखाया गया, लेकिन उसका वास्तविक काम एजेएल की 2000 करोड़ की रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को हथियाना था। ईडी ने दावा किया कि कोई भी चैरिटेबल काम जमीन पर नहीं हुआ और चंदा देने वालों को कांग्रेस में टिकट देना सिस्टेमेटिक पैटर्न जैसा लग रहा है। ईडी ने यह भी दावा किया कि एजेएल को 50 लाख में खरीदा गया, जो रकम डॉटेक्स नामक कंपनी से मिली थी। यानी ना तो यंग इंडियन ने खुद पैसा लगाया और ना ही किसी चैरिटेबल काम की शुरुआत की। जिन लोगों ने संस्था को दान दिया, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए गए। यानी पूरा मॉडल सिर्फ दिखावे की चैरिटी और असल में राजनीतिक फायदे का एक तरीका था। वहीं ईडी के गंभीर आरोपों पर कांग्रेस के सीनियर नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक पैसा भी कहीं स्थानांतरित नहीं हुआ। सिंघवी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने की एक और कोशिश है। इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित नेशनल हेराल्ड की 1600 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जब ईडी ने यह सनसनीखेज आरोप अदालत में दायर कर दिया है, केस की दिशा निर्णायक मोड़ पर है। क्या कांग्रेस के बड़े नामों पर कार्रवाई होगी या फिर एक बार फिर यह राजनीति बनाम जांच एजेंसी की बहस में उलझेगा? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में अदालत से मिल सकेगा। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।